गर्मी की छुट्टियों में चार दोस्त आदित्य, काव्या, समीर और निशा ने एक दूर दराज के जंगल शैडोज वन की यात्रा का फैसला किया। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यह कभी राजा पृथ्वीराज का शिकार स्थल था, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था। चारों दोस्त जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं। घना कोहरा और पेड़ों की अजीब सरसराहट ने माहौल को डरावना बना दिया। पक्षियों की आवाजें कहीं गुम थीं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, डरना मत दोस्तों, ये बस एक जंगल है। काव्या ने कहा, लेकिन ये जंगल अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रहा हो। कुछ दूर चलते ही उन्हें जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे। निशा ने झुककर देखा, ये तो मानो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक हैं। समीर ने मजाक किया, शायद कोई एलियन आया होगा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ते गायब होने लगे। चारों अचानक अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। हर कोई अलग दिशा में भटक गया। काव्या एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस हवा की सरसराहट थी। समीर ने एक प्राचीन मंदिर देखा जो पेड़ों की शाखाओं से ढका हुआ था। मंदिर के द्वार पर एक रहस्यमयी मूर्ति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। निशा को एक काली झील मिली जिसके पानी में अजीब हलचल हो रही थी। झील के किनारे पर एक पत्थर पर खून के धब्बे थे। आदित्य ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें लिखा था, इस जंगल में फंसने वाला कभी वापस नहीं जाता, लेकिन जो सच्चाई का सामना करता है वही बच पाता है। आखिरकार सभी दोस्त एक जगह पर मिले। तभी एक रहस्यमय साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सच जानने आए हैं। साया ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर कहा, तुमने सच्चाई का सामना किया है, अब जाओ, लेकिन इस जंगल का रहस्य किसी को मत बताना। जंगल से बाहर निकलते वक्त चारों दोस्त चुप थे। हर किसी के दिल में सवाल था, क्या वो फिर कभी इस जंगल में लौटेंगे? क्या उस साया का सच कभी सामने आएगा? कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।